वेलकम टू अवर चैनल गेट टू स्टडी। हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा होगा, तो क्यों हम किसी भी नॉर्मल मेटल के ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट क्यों फील नहीं होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हम एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर कंसिडर करने जा रहे हैं। इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर हम एक पर्टिकुलर रीजन कंसिडर करेंगे। इस रीजन का नाम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पर कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके का मोशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे टाइम कंसिडर करते हैं, टी टाइम। इस समय पर एक इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट मोशन किए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट यानी इसको पार करके गए और उनकी क्वांटिटी, सपोज इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके गए। अब होगा क्या बच्चों, इस समय सेम टाइम पर इसी क्रॉस सेक्शन से राइट टू लेफ्ट भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाएंगे, पार करके जाएंगे। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी जो क्वांटिटी होगी ना वो इक्वल होगी ऊपर वाले के, यानी ये भी 100 ही होंगे। यानी आप किसी भी समय की बात करो, हर समय ऐसा होता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी कहीं भी आगे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दो तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास होने वाला लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाने वाला जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, इक्वल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट चार्ज, यहाँ पर जो नेट चार्ज का जो फ्लो होगा वो यहाँ पर टोटल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जो फ्लो होने वाला चार्ज जो है इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है। इसलिए जो नेट चार्ज फ्लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर कोई दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करना चाहे 100 की जगह, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज 500 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम इंस्टेंट पर राइट टू लेफ्ट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 500 ही होंगे। हर मटेरियल के अंदर ऐसा होता है, हर मेटल के अंदर, हर मेटल के मटेरियल के अंदर। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही रीज़न है कि किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो मेटल है उसको टच करने पे हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि चार्ज है, फ्लो तो हो रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी फ्लो हो रहा होगा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो और हमारे पहले वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका आंसर भी आपको मिल गया हो। एक और क्वेश्चन हमने उसी लेक्चर में पूछा था कि अगर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन अगर स्पेस में मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो उसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उसके पास तो चार्ज है ही नहीं, और जब कोई चार्जलेस पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी वजह से कोई भी करंट फॉर्म नहीं होता है। चलिए इस लेक्चर को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम उस कंडक्टर को जिसके अंदर रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं उसको अगर किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, और जब आप गौर से देखें तो इस बैटरी के अंदर दो दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल भी इस कंडक्टर के एक एंड से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल इस कंडक्टर के दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप समझे
ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वायर के साथ यहाँ पर इस कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। और बैटरी का टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है। ये दोनों अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाना चाहेंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेंगे। तो देख लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का कंसेप्ट समझे, ये रहा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए जरा, किसी भी टाइम इंटरवल टी मान लेते हैं, तो इस इंस्टेंट पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको राइट टू लेफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो होगा, नेट चार्ज फ्लो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेट चार्ज फ्लो यहाँ पे हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एक बार हम ये पूरा कंसेप्ट ओवरव्यू में देख लेते हैं। तो हमने दो कंडक्टर यहाँ पे ऑब्जर्व किए, जो एक किसी भी बैटरी या करंट एनर्जी के सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है, पहला वाला। तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और वो रैंडम मोशन की वजह से जो नेट चार्ज फ्लो होता है ज़ीरो होता है। और दूसरा सिनेरियो हमने देखा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिया, और जो बैटरी होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो ज़ीरो नहीं होता है, और इस कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा एक हमें प्रॉपर अमाउंट में, सही अमाउंट में मिल पाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यानी करंट किसी मटेरियल से पास होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा, उस आधार पे हम मटेरियल्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से मटेरियल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहला यहाँ पे कंडीशन जरा हमें याद रखना है कि जिन मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होगा। जिन मटेरियल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। ये दो बातें हमें ज़रा अच्छी से दिमाग में ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा मटेरियल होगा, इसका नाम होगा कंडक्टर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर से करंट भी फ्लो हो सकता है। तो इसका डिफाइन अगर देखें, द मटेरियल विच कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और काफ़ी सारे मेटल्स हैं जिनके अंदर से करंट आसानी से फ्लो होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और सारे मेटल्स में सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम नॉर्मली कॉपर या एल्यूमिनियम का वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेटर भी है और चीप भी है, सस्ते भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉपर वायर का इमेज है जो बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बेस्ट नहीं। यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर वायर का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सोल्डरिंग वायर, दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए जिस वायर का यूज़ होता है, जिसको पिघलाया जाता है, उसको सोल्डरिंग वायर कहा जाता है। यानी कि हमारे आजू बाजू जो भी सर्किट्स हम लोग देखते हैं, जो मशीनों के अंदर जो वायरिंग का यूज़ होता है, या आपके घरों से, आपके घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी जिन वायर्स की मदद से आता है, उन सारे वायर्स को इन कंडक्टर से ही बनाया जाता है। क्यों कंडक्टर से बनाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। क्यों इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। अब देखिए कंडीशन ये है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए कि उस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
तो जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ग्रेफाइट के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसके अंदर से इसलिए करंट पास हो पाएगा। अगर बेस्ट ग्रेफाइट का एग्जांपल देखा जाए तो आपके जो पेंसिल की जो लीड होती है ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की आपके पेंसिल के अंदर, वो एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। कभी आप ट्राई करना, ये बीच के जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है पेंसिल के अंदर, इसको कभी सर्किट के अंदर कहीं कनेक्ट करके देखना, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट मटेरियल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा इंसुलेटर। अब समझिए कि इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में क्लोरीन का एग्जांपल देखा था कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कोई आएगा ही नहीं। तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो नहीं होगा। डिफाइन पढ़ते हैं, द मटीरियल विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स में प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सारे मटेरियल और इनके अलावा भी काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप रोप्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो रस्सियाँ होंगी, या तो आप यहाँ पर मैच स्टिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो वुड का एक उदाहरण है। इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। आप अपने इरेजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी किसी भी रबर मटेरियल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लास्ट हमारा एक मटेरियल है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा है कि इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, कंडक्टर से कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर पाता, अधूरे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। तो यहाँ पे इसका डिफाइन है, द मटेरियल विच कैन पार्शली, पार्शली का मतलब होता है अधूरे तरीके से, पार्शली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप ये सोलर पैनल्स देख सकते हैं। सोलर पैनल्स को बनाने में हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ये सिलिकॉन की जो कम कंडक्टिविटी भी है ना, ये भी हमारे सर्किट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप फ्यूचर में स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यस, सेकंड आप ये भी सोलर पैनल को देख सकते हैं। हमारे इस लेक्चर से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्यों इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।